ओम हनु हनुमंते नमो नमः। हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज हम जानेंगे हनुमान जयंती पर हनुमान जी की बिल्कुल सरल विधि में पूजा किस प्रकार करेंगे और सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हमने यहाँ चौकी लगा ली है। चौकी पर मैंने पीला आसन बिछाया। आप चाहे तो यहाँ लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का ज़्यादा ही प्रयोग किया जाता है, तो आप लाल आसन बिछा लें। और कहीं कहीं चावलों का यूज नहीं किया जाता है, तो आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार से हम चावल का आसन देते हुए हनुमान जी की फोटो को विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास प्रतिमा हो तो आप रख के उनका स्नान भी करा सकते हैं। और जब आप हनुमान जयंती की पूजा करें तो साथ में राम दरबार की पूजा जरूर से करें, क्योंकि जब तक राम जी की पूजा नहीं होती तब तक भगवान हनुमान जी हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो रामचंद्र जी के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। तो यहाँ मैं आज करने वाली हूँ दीप कलश की स्थापना। आप चाहे तो दीप कलश या कलश की स्थापना कर सकते हैं और बिना कलश स्थापना किए भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कंठ तक पानी भर लूंगी और साथ में जो कलश में डाला जाता है जल, वो सारा जल भर लेंगे। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, और जो जन्म हनुमान जी का 6 अप्रैल को मनाया जाएगा जन्मोत्सव। तो आप भी धूमधाम से मनाएं हनुमान जी का जन्मोत्सव। तो गंगा जल हम जो कलश में चीज़ें डालते हैं, सारी चीज़ें जैसे सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, दुर्वा, हल्दी, ये सब मैं कलश में भर दूंगी। आप डाल दें। आप चाहे तो यहाँ अक्षत भी ले सकते हैं और कुछ मीठा भी डाल सकते हैं। मीठे में मिश्री या गुड़ डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अक्षत लेंगे थोड़ा सा आसन देने के लिए दीप कलश की। और जो ये पूजा है ये सुबह सुबह में, मतलब इतनी भी सुबह नहीं, मतलब 11 बजे, सुबह 11 बजे से लेके 10-11 बजे तक इस पूजा को कर लेनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं सुबह, तो ये पूजा शाम के समय भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूजा ही करना बंद कर दें। शाम के समय आज हनुमान जयंती के दिन जरूर से आप पूजा करें। मैं यहाँ अशोक के पत्ते नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ आम के पत्ते ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। संख्या में 5, 9, 11 होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सभी में हल्दी, चंदन, कुमकुम इस तरह से तिलक करके टिक लेंगे, पत्तों को सजा लेंगे। और जो हनुमान जयंती पर दोष होते हैं उसे दूर करना चाहिए। तो हनुमान जयंती के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जा कर के बजरंग बली को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान अत्यंत प्रसन्न भी होते हैं और सारे संकट दूर करते हैं। तो इस प्रकार से एक पात्र में हम साबुत अक्षत ले लेंगे। और जब ये ध्यान रहे कि जो भी आप पूजा में प्रयोग करें वो अक्षत साबुत होने चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। पूजा में खंडित चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो गणेश जी को हम यहाँ विराजमान कर लेंगे। साथ में मैंने ये गोबर, गाय के गोबर से मैंने गौरी जी बनाई है। अगर आपके पास प्रतिमा हो तो आप वो रख सकते हैं। और इस तरह से हमारा पूर्ण पाठ तैयार हो जाता है और दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम सभी को जो विराजमान है सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। आप भी कर लें। और ओम केशवाय नमः और इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते हुए आप शुद्धिकरण कर लें। उसके बाद जो मैंने मदार के पत्तों की माला बनाई है राम नाम से लिख करके, वो हम हनुमान जी को अर्पित कर देंगे। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे पास ये पंचमुखी हनुमान जी की फोटो है। अगर आपके पास कोई भी हनुमान जी की फोटो हो आप वो रख कर भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम राम जी की सभी को चंदन से तिलक कर देंगे। और आज के दिन हमें किस मंत्र का उच्चारण करना है जिससे हमें बहुत फायदा होगा, तो आप ये कर सकते हैं ओम हनु हनु हनुमंते नमो नमः, या फिर आप ये कह सकते हैं ओम तेजस्से नमः, ओम तेजस्से नमः। मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से या फिर लाल चंदन की माला से जाप जरूर से करें। और इससे करने से बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। और हनुमान जी
को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले ओम राम भक्ताय नमः मंत्र का भी उच्चारण करके हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और सभी को मस्तक पर अक्षत अर्पित कर देंगे, साबुत अक्षत सभी को अर्पित कर दें। और पूजा के दौरान क्या गलती नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से हाथ में फूल और अक्षत लेने के बाद हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि सभी लोग आइए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से हम वरुण कलश के पास छोड़ देंगे। और गणेश जी की प्रिय चीज़ जैसे दुर्वा है और साथ में गुड़हल का फूल है, गुलाब का फूल है, इस तरह से आप लाल पीले जो भी पुष्प हों आपके पास वो आप अर्पित कर दें। और साथ में गौरी माता को भी पुष्प अर्पित कर दें। और हनुमान जी की सबसे प्रिय फूल जो है वो मदार है, जिसे आखा भी बोलते हैं, ये हम हनुमान जी के चरणों में रख देंगे, क्योंकि जितना जल्दी वो हर फूल से प्रसन्न होते हैं, मदार का जो सफ़ेद फूल है उससे भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये उनकी पसंदीदा फूल है। और इस प्रकार से हम दीपक को प्रज्वलित करते हुए प्लेट में अक्षर डाल करके दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। आप यहाँ चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर चमेली का तेल नहीं है तो आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का विशेष महत्व होता है, तो आप जरूर से चमेली के तेल का दीपक जलाएं। और इस प्रकार से दीपक का भी पूजन कर लेंगे। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को उस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जब तक हम पूजा कर रहे हैं तो तब तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। इस प्रकार से हमें धूप दीप सभी को दिखा देंगे। और आप हो सके तो इस आज के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं और बिना व्रत करे भी इस पूजन को कर सकते हैं। और आप अगर इस प्रकार से चौकी लगाकर पूजा नहीं करना चाहते हैं तो आप ये पूजन को घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करते समय काले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाल वस्त्र पहनकर ही इस पूजन को करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सीता माता को लाल गुलाब का फूल अर्पित कर देंगे और सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। हनुमान जी की पूजा करते समय ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। हनुमान जयंती पर खंडित और टूटी हुई मूर्ति का पूजा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से मैंने गेंदे का फूल राम परिवार में सभी को अर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से हम दीप कलश का भी पूजन कर लेंगे। और आज के दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, सुंदर कांड का भी पाठ कर सकते हैं। आज के दिन जरूर से पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हनुमान जी को गुलाब का फूल जरूर से अर्पित करें, इससे भगवान जल्दी ही पसंद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और ये पूजन जो होता है इसमें पूजा करने के लिए शुद्धता रखनी चाहिए, वह ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना चाहिए। आप रामचरितमानस का आज के दिन पूजा पाठ जरूर से करें। अगर आपके पास नहीं है तो आज के दिन जरूर से घर ले आएं और पूजा पाठ करना शुरू कर दें। तो इस प्रकार से हनुमान जी को अर्पित करने के लिए मैंने लाल चुनरी ली है, आप उनके चरणों में रख दें या फिर आप उड़ा सकते हैं तो उड़ा दें। इस तरह से अगर आपको जो भी महिलाएं पूजन को कर रहे हैं, अगर आपको पीरियड आदि हो रहा हो तो इस पूजन को नहीं करना चाहिए और हनुमान जी को देखना भी नहीं चाहिए। तो वस्त्र रूपी कलावा हम सभी को अर्पित कर देंगे। ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। हो सके तो लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठकर ही इस पूजन को करना चाहिए। तो हम जनेऊ अर्पित कर देंगे सभी को, हनुमान जी को, गणेश जी को, राम जी को। और आज के दिन रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के मंत्रों का जाप जरूर से करें। महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाएं राम स्तुति गा सकती हैं, रामायण पढ़ सकती हैं। और आज के दिन हनुमान जी को नारियल, कच्चा नारियल जल वाला, जटा वाला, ये हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए और उसका मुख अपनी तरफ करना चाहिए। जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो जरूर से अर्पित करें। और इस पूजा में हनुमान जी के लिए केला जरूर से चढ़ाएं, क्योंकि केला हनुमान जी को अति प्रिय होता है। हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं कि किस कंधा
का कांड का पाठ किया जा सकता है। जो लोग हनुमान जयंती पर पर्व मनाते हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग संतान सुख यानी संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो हनुमान पूजा में हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हनुमान जी का प्रिय भोग है गुड़ चना, ये जरूर से भोग में अर्पित करें। और हाँ, तुलसी दल जरूर से डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के वो भोग स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भी आप भोग लगाएं वो सबसे पहले राम जी को भोग लगाएं, उसके बाद हनुमान जी को लगाएं। और लाल बूंदी का भोग लगाएं, ये भी उन्हें बहुत पसंद है। क्योंकि हनुमान जी की बाल ब्रह्मचारी हैं, इसमें त्रुटि का कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। बाद में पूजा संपूर्ण हो जाए तब आप अपनी गलती की क्षमा जरूर से मांगे। हनुमान जी से पंचमेवा का भोग लगा देंगे। और हनुमान जी ने संसार की सभी स्त्रियों को अपनी माँ मानते हैं, तो आप हनुमान जी को पुत्र वत मान करके उनका पूजा पूरे विधि विधान के साथ कर सकते हैं। जल का भोग लगा देंगे। अगर किसी कारणवश आप सुबह में इस पूजा को नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय जरूर से पूजा करें। अगर शाम को भी समय नहीं है तो आप 3 बजे से लेके रात के 9 बजे के बीच में भी इस पूजन को आप कर सकते हैं। पूजा करने का कोई समय नहीं होता है, लेकिन अगर शुभ समय पर शुभ दिन में किया जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम पान का भोग लगा देंगे। आप पूजा को किसी भी समय में कर सकते हैं। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें उससे पहले श्री राम परिवार की पूजा सबसे पहले करें, नहीं तो हनुमान जी इनकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं आपकी पूजा। तो ये जो अबीर का गुलाल है ये हम सभी को लगा देंगे, क्योंकि आप हर वीडियो में देखते होंगे कि मैं गुलाल लगाती हूँ। तो ये भगवान जी का जो गुलाल लगाने का होता है वो अलग से आता है, वो आप जरूर से लगाएं हर पूजा पाठ में। और विधि क्या है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन चौमुखी दीपक जलाएं। इसके अलावा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ जरूर से करें। और इस प्रकार से हम सभी को लगा देंगे। और हमें क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, हमें जबकि हनुमान जी को जूही, चंपा, चमेली, बेला आदि फूलों को चढ़ाने से परहेज करना चाहिए। और हनुमान जी को आज के दिन चोला चढ़ाया जाता है। अगर आप लेडीज पूजा कर रही हैं तो चोला ना चढ़ाएं, क्योंकि चोला लेडीज नहीं चढ़ाती हैं, पुरुष चढ़ाते हैं। वो भी चोला घर से बाहर मंदिर में जाकर के पुरुष चोला चढ़ाते हैं और लंगोट पुरुष ही पहनाते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ चमेली में सिंदूर लगा करके मैं हनुमान जी को सिर्फ तिलक ही करूँगी, क्योंकि हम इन्हें चोला नहीं चढ़ा सकते, निषेध माना गया है, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। और हनुमान जी को क्या चढ़ाना चाहिए, गेंदे का, हजारा, कनेर, गुलाब के फूल चढ़ाए जा सकते हैं, तो आप जरूर से चढ़ाएं। और आप मालपुआ, चूरमा, केला, अमरूद आदि का भोग लगा सकते हैं। और सिंदूर का चोला शीघ्र चढ़ाने से हमारी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। और आज के दिन हमें छोटा सा एक हवन करना चाहिए। गाय के उपले को मैंने यहाँ सुलगा लिया है, कपूर मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर लौंग के जोड़े डालेंगे, लौंग के जोड़े सभी परिवार वाले सब मिलकर के करेंगे। तो इस प्रकार से हमें करना है। आप चोला जरूर चढ़ाएं और व्रत जरूर करें। और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो अग्नि में जरूर से रखें, क्योंकि अग्नि में चढ़ाया हुआ भोग हनुमान जी सभी भगवान के पास सीधा यानी डायरेक्ट चला जाता है। और आज के दिन आप चाहें तो हवन की सामग्री से भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल गुड़ और तिल, सफ़ेद तिल, काले तिल मिला करके, जौ, गेहूँ सब मिला करके आप इस तरह से छोटा सा एक हवन कर सकते हैं। सबसे पहले नवग्रह के नाम की, फिर उसके बाद गणेश जी के नाम की, उसके बाद गौरी गणेश के नाम की, हनुमान जी के नाम की, राम दरबार की, सभी के नाम की थोड़ी थोड़ी आहुति डालते रहेंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। और उसके बाद अंत में हमें कपूर से आरती करनी है। आप चाहें तो गणेश जी की आरती गा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ करके भी आरती कर सकते हैं। नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस तरह से कर सकते हैं। या फिर
जय श्री राम। ओम हनुमते राम भक्ताय नमः, ओम हनुमते राम भक्ताय नमः। उसके बाद हम कलश की भी पूजन कर लेंगे। और जो दोस्तों ये कपूर की दीपक है, ये हम यहीं पर रख देंगे, पास में ही सामने रखने के बाद हम आरती कर लेंगे। और आचमनी जरूर से करें, जो भी आप पूजा करते हैं सभी में आप आचमनी करें 5 से 7 बार। इस प्रकार से हमें आचमनी करनी है। इससे हमारी जो पूजा धूप दीप होती है और भोग स्वीकार होता है, भगवान जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी हनुमान जयंती पर बिल्कुल सरल विधि से पूजा करना, जो और कम सामग्री में आसानी से घर पर ही पूजा कर सकते हैं, बिना ब्राह्मण बुलाए, बिना पंडित बुलाए। और ये पूजा आप हर घर वाले सदस्य मिलकर करें और लास्ट में दक्षिणा जरूर से डालें, क्योंकि हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि पूजा में कोई भी कमी रह गई हो, भूल चूक गलती रह गई हो तो क्षमा कर दें। और घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और अपना घर में आशीर्वाद बनाए रखें। और इस प्रकार से हमें हनुमान जयंती में बिल्कुल सरल विधि में इस तरह से पूजन करना है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सामग्री आपको नहीं मिल पाती है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, संशय की कोई बात नहीं है। कम सामग्री में भी हनुमान जी की पूजा करी जा सकती है। हनुमान जी या सभी देवी देवता सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। अगर प्रेम से उन्हें सिर्फ तुलसी पत्र भी का भी भोग लगा दिया जाए तब भी भगवान खुशी खुशी खा लेते हैं। तो ये थी बिल्कुल सरल विधि। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।